नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड मूड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज के अंदर आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित 2000 से लेकर 2026 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं, सारे के सारे पेपर का निचोड़ मैं आज एक ही क्लास में कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो साथियों, इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाक से इस सेशन को पूरा का पूरा देखोगे तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। राजस्थान के अंदर जो चित्रकला जो अपन देखने जा रहे हैं, चित्रशैली, उस चित्रशैली के 4 पार्ट हैं। अपन देखेंगे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अपन अलग अलग शैलियों को देखेंगे, उसके प्रसिद्ध चित्र देखेंगे, उनके प्रसिद्ध चित्रकार देखेंगे। उससे पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे कि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर लें ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन सा रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। पहले तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि राजस्थानी चित्रकला जो है अपने, क्या है दोस्तों, राजस्थानी जो चित्रकला है, एक सेकंड में पेन को छोटा कर लेता हूँ, लिख लो। राजस्थानी जो चित्रकला है, उस चित्रकला का, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा है? चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा है, यानी स्वर्णिम युग कौन सा कहलाता है साथियों? तो ध्यान रखना है आपको कि उनका जो स्वर्ण काल है वो 7वीं शताब्दी। कौन सी दोस्तों? 7वीं शताब्दी आपको ध्यान रखनी है। उस समय इनका जो है वो स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। किसका? राजस्थानी चित्रकला का। राजस्थानी चित्रकला में प्रारंभ में जब शुरू हुई उस समय जैन, गुजराती, अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। बाद में कुछ मुगल शैली का भी प्रभाव रहा इस चित्रकला पर। और एक बच्चों ध्यान रखनी है आपको ये बात, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लूं मैं? लिख दे? हाँ। चित्रकला का, राजस्थानी चित्रकला का विभाजन कब हुआ? लिख लो। राजस्थानी चित्रकला का विभाजन कब हुआ दोस्तों? वैज्ञानिक विभाजन हुआ, वो हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1916 ईस्वी के अंदर। और किसके द्वारा किया गया वो पूछ लिया जाए आपको तो बताना है आनंद कुमार स्वामी। कौन है दोस्तों? आनंद कुमार स्वामी का नाम याद रखना। ये जो व्यक्ति हैं, ये एक वैज्ञानिक विभाजन करने वाले व्यक्ति हैं राजस्थान के पहले। यानी राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम विभाजन 1916 ईस्वी के अंदर आनंद कुमार स्वामी द्वारा। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। और पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, राजपूत पेंटिंग्स। क्या था दोस्तों? राजपूत पेंटिंग। क्या था दोस्तों? राजपूत पेंटिंग्स इस पुस्तक का नाम था। ये आपको ध्यान रखना है। रख लोगे ना? चलिए, रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो दुविधाजनक है, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल 7वीं शताब्दी के अंदर माना जाता है। राजस्थान के अंदर राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन अगर माने जाए तो अपने होता है दोस्तों 1916 के अंदर आनंद कुमार स्वामी द्वारा। उनकी पुस्तक जो है वो राजपूत पेंटिंग्स के अंदर ये दर्शाता है अपने को। ध्यान रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। अब ध्यान, मेरे को एक चीज बताओ कि जो राजस्थानी चित्रशैली जो है वो स्त्रियों की सुंदरता की खान है, ये शब्द किसने कहा था? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ये किसने कहा था? विलियम लॉरेंस ने। हिंदू शैली राजस्थानी चित्रशैली को कहा था H.G. मेहता। और राजस्थानी चित्रकला का था राय कृष्णदास ने। राजपूत कला का था W.S. ब्राउन ने। और राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहने वाले लोग थे आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने खुद ने पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग्स। O.C. गुंगली हेवल द्वारा इन्होंने क्या कहा कि जो राजस्थान की चित्रकला है उसे राजपूत चित्रकला कहा गया था। अपन लास्ट में और डिस्कस करेंगे, उससे पहले अपना काम है बच्चों, इस
क्लास के अंदर जो है वो सारे के सारे PYQ है वो मैं लेके आया हूँ। 2000 से लेकर 2026 के बीच में जितने भी पेपर हुए उनकी सारी की सारी डिटेल अपन इस क्लास के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर अफजाई करें। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF वहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। ये बात को टाबरा हम ध्यान रखना है। पढ़ें, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मैं प्रश्न पढ़ के सुना देता हूँ आपको, फिर आप ऑप्शन करिए, आप सही कर पाते हैं कि नहीं वो अपने देखने योग्य होगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, न जाने कितनी बार आया, बहुत सारी बार ये प्रश्न है वो पेपर के अंदर छपा है, वीडियो में छपा है, पटवार में छपा है, पशु परिसर में, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में, इन सारे के अंदर ये जो है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन कब किया गया था? 1916 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों? 1916 के अंदर। कहाँ पर दर्शाया गया है? राजपूत पेंटिंग्स में। कौन सी पुस्तक थी उनकी? राजपूत पेंटिंग्स इनकी पुस्तक थी, ये ध्यान रखना है। और वो व्यक्ति है आनंद कुमार स्वामी। क्या है दोस्तों? आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए थोड़ी सी इनकी व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न और देखेंगे। बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूं, बस आपको तो पढ़ना है सिर्फ। राजस्थानी चित्रकला में आनंद कैटिंच कुमार यानी आनंद के कुमार स्वामी जो हुए राजपूत चित्रकला के नाम से प्रकाश में लाई। 1916 के अंदर ये प्रकाश में लाई। इनका वैज्ञानिक विभाजन भी आनंद कुमार स्वामी ने किया और सर्वप्रथम अपनी पुस्तक लेके आए थे राजपूत पेंटिंग्स। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ जो है वो कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है। क्या करोगे? ये ध्यान रखना है कि आधुनिक, मैं हाईलाइट कर देता हूं इनको, क्या करता हूं? हाईलाइट कर देता हूं। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रह जाएगी ना याद? बिल्कुल रखनी पड़ेगी, इससे ज्यादा ऑप्शन ही क्या है अपने पास। अगले प्रश्न की ओर लौटते हैं। बताओ इस प्रश्न का आंसर। और EORO जैसी वैकेंसी के अंदर ये प्रश्न आया है तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते आप। बूंदी चैली, कोटा चैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला के किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? यानी जो है 4 स्कूल्स हैं अपने राजस्थान के अंदर पेंटिंग के। बूंदी चैली, कोटा चैली और झालावाड़ चैली है, वो कौन सी स्कूल से पनपी हुई है या उपजी हुई है या उसको विभाजित करके उसमें डाला गया है? यानी कौन सी स्कूल है? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल। सही आंसर बताने वाले को चॉकलेट दी जाएगी। बताइए, इसका सही आंसर होगा बच्चों हाड़ौती स्कूल। क्या होगा? हाड़ौती स्कूल, जिसमें बूंदी चैली, कोटा चैली, झालावाड़ उपशैली इसमें विभाजित है। रख लोगे ना याद? हाड़ौती चैली में रह जाएगी, बिल्कुल रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी अपन व्याख्या देख लेते हैं। अपने राजस्थान के अंदर 4 स्कूल्स हैं। कितने हैं दोस्तों? 4 स्कूल्स हैं। चारों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। आपको मैं हाईलाइट करूं वो आपको नोट करना है और ध्यान देना है विशेष रूप से। मेवाड़ स्कूल 1, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। ये चारों स्कूल से आपको ध्यान रखनी, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है राजस्थानी चित्रकला को, जिसमें मेवाड़ स्कूल के अंदर नाथद्वारा शैली, सावंड शैली, उदयपुर शैली, देवगढ़ शैली, बेंगू शैली, शाहपुरा शैली, आसिंद शैली, केलवा जो शैली वो है, ये सारी की सारी बनती है अपने मेवाड़ स्कूल्स में। कहाँ बनती है दोस्तों? मेवाड़ स्कूल्स का भाग है। अब देखेंगे अपन मारवाड़ स्कूल्स का। याद आपको रखनी है, एक एक चीज नोट करवाने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। पढ़ाऊंगा मैं आराम से, विस्तार से और डीप के साथ। ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं आएंगे, मैं बताऊंगा इसी PDF में से स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा जिस दिन एग्जाम CET का हुआ उस दिन। मारवाड़ स्कूल्स के अंदर अपन देखने जाएंगे जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, सिरोही शैली, भिनाय एवं जूनिया जो अजमेर शैली, किशनगढ़ और रिया, किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है और रिया नागौर के अंदर नागौर शैली, घानेराव जो पाली में पड़ता है घानेराव शैली। अपन दोस्तों देखने जा रहे हैं ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल के अंदर अपने जो पार्ट में हैं, जो शैलियां हैं दोस्तों, वो हैं आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली, शेखावटी शैली, करौली शैली,
इसरदा शैली जो जयपुर के अंदर पड़ती है, सामोद शैली जो जयपुर के अंदर पड़ती है। ये शैलियाँ और उपशैलियाँ हैं वो ढूंढाड़ का भाग है दोस्तों। अब दोस्तों देखने जा रहे हैं हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के अंदर है बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ की उपशैलियाँ। ध्यान रखनी है आपको, ये हाड़ौती का पार्ट है। किसका है दोस्तों? हाड़ौती का पार्ट है। तो याद कर लो अंगुलियां पे, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल राजस्थान की चित्र शैलियां के अंदर 4 स्कूल। उस स्कूलों के अलग अलग जो शैलियां और उपशैलियां हैं वो मैंने आपको पढ़ाई है। याद रखनी है आपको, प्रश्न टपकेगा एग्जाम के अंदर और देखते रह जाओगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घाणेराव शैली, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित हैं। यानी ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि घाणेराव शैली, रिया शैली, भिनाय शैली, जूनिया शैली जो शैलियां हैं वो कौन से स्कूल्स का भाग हैं। तो घाणेराव पड़ता है दोस्तों पाली के अंदर। कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। रिया नागौर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? नागौर के अंदर पड़ता है। भिनाय कहाँ पर पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। और जूनिया वो भी जूनिया है, वो भी अजमेर के अंदर पड़ता है। तो ये शैलियां कहाँ पर हैं? तो मारवाड़ स्कूल्स में। कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा, मारवाड़ स्कूल्स में। आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ स्कूल्स के अंदर जोधपुर शैली, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, भिनाय, जूनिया, किशनगढ़, रिया, घाणेराव, ये घाणेराव जो पाली वाला, वो सारे के सारे मारवाड़ स्कूल्स के पार्ट हैं। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर लौटते हैं। बहुत शानदार प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न की ओर देखें। राजस्थानी चित्रकला की सिरोही जो शैली बनी हुई है वो निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? सिरोही किस में है? इसका सही आंसर फटाफट से दीजिए। सिरोही कहाँ पड़ता है? मेवाड़ में, हाड़ौती, मारवाड़ या ढूंढाड़? सही आंसर होगा इसका मारवाड़। क्या होगा दोस्तों? मारवाड़ इसका सही आंसर होगा। लौटते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत तरीके के प्रश्न मैं लेके आया हूं, तो आपको ये याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं और पूरे के पूरी क्लास को देख कर इन सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है आपको, ताकि एक बार आप खुद कोशिश करो कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं चित्रकला से। एक एक टॉपिक मैं लेके आ जाऊंगा राजस्थान कला एवं संस्कृति का। उसके बाद में अपन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। निम्न में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली पर केंद्र नहीं था? यानी मेवाड़ जो शैली है उसका केंद्र नहीं है। शाहपुरा, बर, आसिंद, बेंगू, बताओ इसका सही आंसर। बर कोई शैली नहीं है दोस्तों, बर एक दर्रा है। क्या है? बर दर्रा है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर बी इसका यानी 2 है वो मेवाड़ शैली का चित्रांकन शैली केंद्र नहीं है, ध्यान रखना है। और मेवाड़ के और कौन कौन से हैं दोस्तों? नाथ द्वारा। कौन सा है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा शैली है वो मेवाड़ का भाग है। सावंड शैली है वो अपने दोस्तों मेवाड़ का भाग है। उदयपुर शैली है वो अपने मेवाड़ का पार्ट है। देवगढ़ है, कौन है दोस्तों? देवगढ़ है वो अपने मेवाड़ का पार्ट है। बेंगू अपने आ ही गया, शाहपुरा अपने आ ही गया, आसिंद अपने आ गया और केलवा। केलवा कहाँ पड़ता है वर्तमान में? केलवा का क्या प्रसिद्ध है ये बताओ मेरे को। ये जो उपशैलियां हैं या शैलियां हैं वो सारी की सारी मेवाड़ स्कूल्स का भाग है। याद रह जाएगा ना? बिल्कुल रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? इस पे जोर ज्यादा देना है आपको। क्या करोगे? मारवाड़ उपशैली की शैली नहीं है। किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, देवगढ़ शैली, नागौर शैली। नागौर में अपने पड़ती है रिया। क्या पड़ती है दोस्तों? रिया शैली जो है वो मारवाड़ की भाग है, यानी नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। किशनगढ़ अपने अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। बीकानेर शैली खुद है। देवगढ़ शैली है वो मेवाड़ शैली का उपभाग है। किसका है दोस्तों? मेवाड़ शैली का उपभाग है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर कीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला की स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? क्या प्रश्न आया गजब का। वीडियो मेंस 2022 वाले पेपर के अंदर छपा था ये प्रश्न। कितना शानदार प्रश्न आया है। अब मुझे बताओ, मेवाड़ स्कूल्स के अंदर नाथ द्वारा शैली, देवगढ़ शैली, क्या आंसर सही है? यस। इसके साथ साथ सावंड, उदयपुर,
बेंगू, शाहपुरा, आसिंद, केलवा, ये इनकी मेवाड़ स्कूल्स का भाग हैं, ये उनकी शैलियाँ हैं। अब देखेंगे अपन मारवाड़ स्कूल्स के किशनगढ़ और नागौर। नागौर के अंदर रियावाला। मारवाड़ स्कूल्स के अंदर अपने आता है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, भिनाई, जूनिया, घाणेराव और किशनगढ़ और नागौर तो आ गया है। तो ये मारवाड़ स्कूल्स का है, ये भी सही है। हाड़ौती स्कूल्स का भाग है कोटा, बूंदी और दोस्तों हैं झालावाड़। झालावाड़ जो है वो उपशैली है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। झालावाड़। ढूंढाड़ स्कूल के अंदर, ये भी सही है 3 नंबर। ढूंढाड़ स्कूल के अंदर सावंड और उदयपुर। यार सावंड और उदयपुर तो मेवाड़ के हैं। किसके हैं? मेवाड़ के हैं। तो ढूंढाड़ के कौन कौन से हैं? ये ऑप्शन नंबर अपना 4 इस प्रश्न की लैंग्वेज के हिसाब से सही हो जाएगा और इसके लिख लो। ढूंढाड़ के मैं लिखवा देता हूँ आपको। एक है दोस्तों आमेर शैली। क्या है दोस्तों? आमेर शैली। जयपुर शैली, लिख लो फटाफट से। जयपुर शैली। अलवर शैली। क्या है दोस्तों? अलवर शैली। और उनियारा शैली। उनियारा कहाँ पड़ता है? उनियारा टोंक के अंदर है वर्तमान में। उनियारा शैली। शेखावटी भी इसी का भाग है ढूंढाड़ का। कौन सा है दोस्तों? शेखावाटी जो शैली है वो ढूंढाड़ का भाग है। करौली मान लो। क्या करोगे? करौली। करौली के साथ साथ इसरदा जयपुर वाला, ये भी एक शैली है दोस्तों और ढूंढाड़ का भाग है। और अपने सामोद। क्या है दोस्तों? सामोद। ये सारे के सारे जो है वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के हिसाब से सही है। और ढूंढाड़ के जो शैलियाँ और उपशैलियाँ हैं वो है अलवर, उनियारा, आमेर, जयपुर, शेखावाटी, करौली, इसरदा, सामोद और छावंड और उदयपुर प्रति अपने मेवाड़ का भाग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने शानदार शानदार प्रश्न लेके आया हूं मैं, तो इसमें एक सब्सक्राइब तो बनता है आपका। मारवाड़ चित्रकला शैली का ठिकाना कला की अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? यानी प्रश्न पूछा है कितना शानदार बच्चों कि मारवाड़ चित्रकला की शैली है, उसमें से कोई एक है वो चित्रकला मारवाड़ की नहीं है। तो अपने घाणेराव पाली के अंदर पड़ता है दोस्तों, मारवाड़ का ही भाग है, बनेड़ा नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। रिया नागौर के अंदर है दोस्तों, जो अपने मारवाड़ का भाग है। और भिनाई किशनगढ़ अजमेर के अंदर है दोस्तों, ये भी एक मारवाड़ की उप शैली यानी शैली है, चित्रकला शैली। तो अपना ऑप्शन नंबर बी बनेड़ा। बनेड़ा वर्तमान में राजस्थान के अंदर कोई चित्रकला शैली नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें और इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी इनका स्वर्णिम युग आपको बताना है दोस्तों। तो फटाफट से बताओ कब था स्वर्णिम युग। अगर उसका पूछ लिया जाए तो 1748 ईस्वी से लेकर 64 ईस्वी के मध्य, जब सावंत सिंह या नागरी दास बोल सकते हैं उनको, उन्होंने उनके काल में बनी ठनी का एक चित्र बना था दोस्तों। उस बनी ठनी का चित्र बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था बताइए? मोर ध्वज निहाल चंद। याद रह जाएगा ना, बिल्कुल रखना है। और भारतीय कला इतिहास की जो मोनालिसा कहा जाता है वो किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। क्या कहा था दोस्तों? कहा था ये कि अपने भारतीय जो इतिहास की कला है उस कला को जो है अपने मोनालिसा कहा था। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट से, दीजिए। इस प्रश्न का आंसर है अपने दोस्तों नागरीदास राजा या फिर सावन सिंह, जो किशनगढ़ रियासत के शासक हुआ करते थे। कहाँ के? किशनगढ़ रियासत के शासक या राजा हुआ करते थे। इनका जो चित्रण है वो डाक विभाग द्वारा 5 मई 1973 है शायद, हाँ 1973 को भी इस पैसे का डाक टिकट भी इन्होंने जारी किया था। इनके चित्रकार लिख लो आप। सावन सिंह के जो चित्रकार थे, चित्र बनाने वाले, बनी ठनी का चित्र बनाया गया था। और चित्रकार का नाम है क्या है दोस्तों? चित्रकार का नाम है दोस्तों मोर ध्वज। क्या है? मोर ध्वज निहाल चंद। क्या है दोस्तों? मोर ध्वज निहाल चंद जो है इनका नाम था दोस्तों। हो जाएगा याद दोस्तों? बताओ फटाफट से। हाँ आपको ध्यान रह जाएगा, इसका आंसर राजा नागरीदास या सावन सिंह था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा सावन सिंह जो एक भक्त भी थे, कृष्ण भक्त थे, और नागरीदास उनका नाम माना जाता है।
ये जो है स्वर्णिम काल माना जाता है या स्वर्णिम युग किशनगढ़ शैली का जो है 1748 से लेकर अपने 1764 के मध्य हुआ था दोस्तों, और किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग माना जाता है। ये जो है वो अपने बनी ठनी का चित्र बनाए थे। किसका चित्र बनाए थे? प्रेयसी थी इनकी, उनका नाम था बनी ठनी चित्रकला, इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। और ये उसके बाद में छोड़ के वैराग्य धारण कर लिया था दोस्तों, और वृंदावन चले गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। और जहाँ पर मृत्यु हुई वहाँ वो है स्थान है अपने वृंदावन। कहाँ पर हुई दोस्तों? वृंदावन के अंदर इनकी मृत्यु हुई। और इनका जो निवास स्थान था उसे नागरीदास का डेरा कहा जाता है, यानी जोगी की वेश में रहते थे, इसीलिए इन्हें नागरीदास का डेरा कहा जाता था उस स्थान को जहाँ पे ये वृंदावन में रहते थे। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट से, दीजिए फटाफट। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो अपन हाल ही में देख के आए हैं कि वृंदावन में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना शानदार प्रश्न है, और ईओ 2007 के अंदर पूछा गया है, और सीईटी 2026 और ईओ आरओ 2027 वाली वैकेंसी में भी यहाँ से एक प्रश्न उठेगा। ध्यान रख के पढ़ना है पूरी शिद्दत के साथ। निहाल चंद, पूरा नाम इसका लिख लो, मोर ध्वज। क्या है दोस्तों? मोर ध्वज निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? नाथ द्वारा, किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़। इसका सही आंसर होगा दोस्तों किशनगढ़ शैली का। कितने का? किशनगढ़ शैली का चित्रकार था, जिनके शासक थे सावंत सिंह। कौन थे दोस्तों? सावंत सिंह उनका नाम था, जिन्हें नागरीदास भी कहते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? इनकी मृत्यु वृंदावन के अंदर हुई, और वृंदावन में इनका निवास स्थान था। उस निवास स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो नागरीदास का डेरा। क्या कहते हैं? नागरीदास का डेरा के नाम से प्रसिद्ध है इनका जो निवास स्थान है। इनका जो स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल कब से कब माना जाता है? लिखो फटाफट से, याद हो जाएगा, लिख कर लो। 1748 लेकर 64 के मध्य इनका स्वर्णिम युग कहा जाता है किशनगढ़ शैली का। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। चित्र शैली जो है किशनगढ़ की, उनके अपन देखने जा रहे हैं चित्रकार। नागरीदास, मोर ध्वज निहाल चंद, लाडली दास, रामदास, सवाई राम, तुलसीराम, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू। एकमात्र महिला। क्या है दोस्तों? महिला चित्रकार है किशनगढ़ शैली की एकमात्र। ध्यान रखना है, कभी भी ये प्रश्न आ सकता है कि प्रश्न कैसे आएगा, घुमा फिरा के प्रश्न पूछेंगे और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके प्रश्न आएगा इस टाइप से कि किशनगढ़ शैली की निम्न में से महिला चित्रकार कौन है? डमरू भी दे देगा, अमरू भी दे देगा, फंस मत जाना, अमरू ही करना आप। ठीक है दोस्तों? सूरजमल, बदन सिंह, सीताराम और नानक राम और रामनाथ जोशी। जोगी मत करना, रामनाथ जोशी जो है वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार माने जाते हैं, ये सारे के सारे। तो एक नज़र में इन सबको वापस देख लो और याद रख लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी यूआरओ प्रश्न आया हुआ है 2025 वाली वैकेंसी के अंदर। रामनाथ जोशी कौन है दोस्तों? रामनाथ जोशी, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? यानी अपने अलवर में नहीं है, किशनगढ़ में ही है। बूंदी और नाथ द्वारा के चित्रकार ये नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार जो है वो किस शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़ से। कहाँ से है दोस्तों? किशनगढ़ से हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या नेटवर्क इशू है? कट रही है।